हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने बहुत ही ख़ास एपिसोड लेकर हाजिर खिदमत हैं। कल भी बहुत इंटरेस्टिंग हमारा शो रहा और आज भी उम्मीद है कि बहुत मज़े की बातें होंगी, क्योंकि इश्क मुर्शिद की मन्नत मुराद पूरी होगी या नहीं। नादिया ने ऐसे ही कहा था, ऐसे ही कहा था आपने। क्या कहा था मैंने? इश्क मुर्शिद की What do you मन्नत mean? मुराद रंगे हाथों पकड़ी गई मोबाइल यूज करते हुए। ऑफ कर रही थी ना, फ्लाइट मोड पे डाल रही थी, पकड़ी गई। तो जी मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, मरीना खान और रुबीना अशरफ। जी कैसी हैं आप? वैसी ही I did खई not चल रही है, change खई। a bit. I did not change. Not even our clothes. मुझे तो लग रहा था कि मन्नत मुराद की फैमिली की खई हो जाएगी, बट दे वर ओके, हैप्पी एंडिंग इन द एंड। ये अजीब सबने बात एक्सेप्ट है। कर लिया हाँ, ना? मैंने लगा था माँ ने तो खई कर देनी है। मतलब 32 एपिसोड लगी लड़के को बोलने के लिए, मतलब 32 एपिसोड पे आप ले आए कि वो अब एक दफा और से एक दफा बोला सब ठीक हो गया। हाँ, ये कैसे कि जब वो कहती थी मैं मर जाऊंगी, तो फिर एंड में इसने कैसे कह दिया? लेकिन अच्छे इन सारे सवालों के जवाब तलाश करते हैं। जी हम बात करें ड्रामा से मन्नत मुराद की और ओवर टू यू रुबीना जी। और ये आपका टाइमर जी लगा दे। और छोटा होता तो अच्छा था। 5 मिनट ज्यादा ही लगे। हम शेयर कर लेंगे थोड़ा तीन। हाँ, एक्चुअली मैं मन्नत मुराद देख रही थी। इसके अलावा भी कि हमने रिव्यू करना छोड़ दिया था कुछ अरसे से, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि कहानी कहीं जा नहीं रही। बट फिर भी जब हम रिव्यू करते थे, मैंने पिछली देखी होती थी, क्योंकि मुझे एंटरटेन करता था ये प्ले। इरसा गजल का इरिटेट भी करता था कि लड़के को क्यों समझ नहीं आ रही। बट चूंकि डायरेक्टर फिर भी एक सेंसिबल आदमी था इसका, सो बहुत आउट ऑफ हैंड नहीं गई चीज़ें। तो जब आखिरी 2 हमें मिली हैं करने के लिए रिव्यू, एंड आई सॉ द 2, और मैंने वैसे भी देखी हुई थी, तो मुझे लगा कि आई लव द लास्ट एपिसोड, कि लोग बदलते नहीं हैं। फिर कहा भी, दोस्त का जुमला भी यही था कि लोग बदलते नहीं हैं, आपको उनके हिसाब से, जस्ट अलाउ मी टू रीड द एग्जैक्ट लाइन, है ना, किसी दूसरे को अपने जैसा बनाने के बजाय उसके फ्लॉज के साथ उसको एक्सेप्ट ना कर लेना चाहिए, समथिंग टू सी। सो देयर वाज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंड आई एम थिंकिंग ये इस सिचुएशन में ये लड़का कंफ्यूज लड़का है, जो मैं कहती हूँ ना, नॉर्मली बॉयज आर लाइक दिस, हमने ऐसे ही बनाए हैं। आई एम सॉरी, आप पता नहीं तुम कैसे हो, इसका मियाँ कैसा है, उसका कैसा है, बट आई नो, बट मोस्ट ऑफ द बॉयज आर कंफ्यूज्ड। वो आते हैं बहुत खुशी खुशी इस रिलेशनशिप में, मगर जब वो हार्डशिप्स ऑफ द रिलेशनशिप आती हैं उनकी तरफ, जो कि आएंगी ही शादी के बाद, तो वो बिल्कुल उनकी फुटिंग नहीं रहती, उनको पता नहीं चलता। वो झूठ भी बोलेंगे माँ को खुश करने के लिए, माँ को कुछ कहेंगे बीवी को खुश करने के लिए। तो मुझे लगा कि ये और जैसे आपकी मर्जी की सिचुएशन एक जैसी थी। कैसे? ऐसे कि यहाँ एक माँ थी जो बहुत खौफनाक थी, वहाँ एक मियाँ था। ये बहुत फर्क है। नहीं, एक लड़की जब एक नए घर में गई है, तो कोई एक बंदा है उस घर में, वो उसका इमीडिएट हस्बैंड भी हो सकता है पहला, जो कि जो उसको समझना है, यानी किसी भी एक पर्सनालिटी के साथ कोई फ्रिक्शन स्टार्ट हो, फ्रिक्शन है ना, और जो आपको बसने नहीं दे रहा, जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जो आप जिसके साथ आप बाइंड नहीं कर पा रहे हैं समहाउ। मगर आखिरी एपिसोड अच्छा था, आखिरी दोनों एपिसोड अच्छे थे। दोस्तों ने दोनों ने फ्लैशबैक बहुत थे। वो सही, हाँ वो सही है। दोस्तों ने मिला दिया, वो खुश एक दूसरे को बहुत हद तक समझ गए। उसके बाद वो मोमेंट आया जब प्रेगनेंसी रिवील हो गई एंड क्वेश्चन मार्क, एंड दैट्स व्हेन द बॉय स्टूड अप। उसको शायद ऐसी ही कोई सिचुएशन चाहिए थी पहली दफ़ा अपने पैर पे खड़े होने के लिए, और शायद इसके बाद जब इतनी ग्रेव सिचुएशन आएगी तो वो खड़ा होगा, जब इतनी ग्रेव नहीं आएगी वो फिर बीवी को यूं छोड़ेगा। और ये हुआ आखिरी एपिसोड में कि वो यूं उतर रहे थे और उसने अम्मा को देखा और वो भाग गया और वो खड़ी रहेगी। बट दिस टाइम शी काइंड ऑफ स्माइल्ड, शी सेड हाँ ये ऐसे ही रहेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं बदलेगा, जब तक अम्मी है तब तक ऐसा ही रहेगा। सो आई वाज थिंकिंग कि मेरा कन्फ्यूजन जैसे आपकी मर्ज़ी में ये था
कि भाई हम एक बात के ज़रिए एक मैसेज दे रहे हैं ना लड़कियों को, मैसेज तो दो कि ये सिचुएशन है, अब रिजॉल्व कैसे करना है। इस लड़की को मैसेज मिल गया, जैसे आपकी मर्जी वाली लड़की को नहीं दिया आपने, फिर भी वापस भेज दिया बगैर मैसेज के। सो मेरे लिए द लास्ट 2 एपिसोड्स वर्कड, हैड अ मैसेज। उससे पहले भी ओके व्यूइंग थी, सो आई विल गिव इट अ 1 thumbs up for मन्नत मुराद की सेकंड ऑफ लास्ट एपिसोड के लिए। मरीना जी, In one way, it's not a bad thing. Especially अगर आप wind up की तरफ आ रहे हैं, you can even start the flashbacks earlier. उसमें आपको पता चलता है. I felt too much time was given to Ali and his boss. सीरियसली Too much time. बिला वजह, और बेचारे अली को दोनों जगह पे हाँ. यही सिचुएशन मिली है। Exactly. एक बॉस हाँ. जो कि इस पोजीशन में है कि कि वो उसको वो कर जैसे आपकी सके. मर्जी Me में Too. भी। So this was a boss with the Me Too movement. I mean, this was a full Me Too thing because she was blackmailing him in one way. Now the boss, पहले तो वो कह रहा है कि आ रही है तो क्या, अच्छा कितनी देर के लिए आ रही है, तो उनको फौरन चले, हाँ नहीं, और एंड में जब वो agree करती है, हाँ कहती है, हाँ फैमिली को मुझसे बेहतर कौन जाने। फैमिली की So I felt that was too much emphasis because those are very long scenes, even in the car when the wife comes, very ये long वही थी ना scenes. जो मुझे प्यार हुआ था जी में जी उनकी, जी, और फिर अभी भी एंजेलिन मलिक की जो मैं उनकी दूसरी बीवी नकली, हाँ, same girl. जो the जिसको boss. बीवी बना के ले आई आयरा। And she's been in, she's now the same now person. you see her in a lot of dramas. So I felt too much emphasis was given there because अब wind up पे आ रहा है, लेकिन because I think as you said there was no writing, so there was really nothing in the wind up of the two main characters that you could spend more time on them, except I think in the end they brought the pregnancy part of हाँ, it. second last में। But as Rubina, sorry, as Rubina said, the last episode was nice. Now that she's come home, or whatever thing was happening. Also, when she runs away, because when she realizes कि ये तो कुछ नहीं बोलेगा और ऊपर जाके रो रही है, कहती है वो है ही ऐसा, वो कुछ नहीं कहेगा, वो कुछ. That was also a good moment. I loved Uzma's reaction to the pregnancy. I think she really did a very good job there. नादिया, Because it was last two, I'll give it this. okay. मन्नत मुराद जब ड्रामा शुरू हुआ तो 17 मिलियन लोगों ने इसकी पहली किस्त देखी, उसके बाद ये ड्रॉप होते होते 7 मिलियन पे आया, लास्ट एपिसोड 9+ पे जा रहा है, तो 10 मिलियन पीपल रिफ्यूज टू फॉलो इट। मुझे इतना अच्छा लगता है तलहा, और प्लीज मैन अप एंड डू अ कैरेक्टर। हाँ, जन्नत से आगे में भी ये बहुत रोने वाला धोने वाला अब कैरेक्टर। नहीं, अभी बहुत हो गया, वरना इतना टाइप कास्ट हो जाएगा कि कहेगा मैं किधर फंस गया हूँ, ये फील्ड में हमने बड़े साल गुजारे हैं बेटा, बिल्कुल ही आप बच्चे फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। अब वो टाइम है कि यू हैव टू ब्रेक द चेन्स एंड से नो। मैं कह रही हूँ बाल अपने शेव करो, क्लीन लुक दो, कपड़ों में कुछ तो करो, वरना बड़ी जालिम इंडस्ट्री है, सालों आपको एक लुक में घुमा के रखेगी, जो विलन है वो विलन ही रहेगा, जो बहन है वो बहन ही रहेगी, और जो हीरो ऐसा रोता हुआ होगा वो रोता रहेगा, सालों आपको रुलाएंगे। तो अब यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड से नो, गिव मी अ डिफरेंट कैरेक्टर, चाहे तुम्हें 1 साल इंतजार करना पड़े उसका, आइडियली इट्स गोना बी सच अ गुड मूव कि बाद में कहोगे थैंक यू फॉर द एडवाइस। सीखने को ये मिलता है कि शादी रिश्ता बराबरी के लोगों में करते हैं, हमेशा करना भी चाहिए, और वो लड़के जो कि माँ के इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा हों कि ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनसे शादी नहीं करें, क्योंकि वो पहले ही मेंटली स्लेव्ड हैं, बट वो बड़ा मुश्किल है उनका उससे निकलना। जी, वो सारे लड़के हैं ये भी जो शादी वाला करनी चाहिए, जो इतना ज़्यादा सुनता है, जिसकी तकरीबन कोई सारे say नहीं लड़के है। हैं, हाँ, सवाए उनके जिनकी अम्मियाँ फौत हो गई हैं, बस थोड़ा सा ख्याल करेंगे, ना समझे, और मन्नत या वाली शायद गलती आने ना वाली repeat जनरेशन करें। के लड़के जो कि शायद हम चूंकि ये वोकल औरतें हैं, हम बदल दें ये ट्रेंड अपने बेटों अच्छा, के हाउएवर लिए। लेकिन एंडिंग थैंक गॉड, क्योंकि बहुत अच्छा हमने एक ड्रामा देखा, इतनी तारीफें की, और आखिरी में उसने मुझे हमें हैरान कर दिया और हंसा दिया, वो था जोक सरकार। तो शुक्र है ऐसा ब्लंडर आपने नहीं किया, बहुत अच्छा एपिसोड था, देयर वाज अ पॉजिटिव मैसेज, अच्छा था। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारे खानदान की शादी एक ही घर में हो जाए। छोटी बहन का भी मूड था कि ये मुझे लेके जाएंगे, मुझे हालांकि लोगों को नहीं पसंद आई ये बात, उनको लगा कि बहन को भी क्रिकेटर के साथ शादी करके, मतलब एक ही घर में सबकी शादी करनी है। आई लव्ड इट कि वो भाई ने कहा नो,
अरे इधर आना जरा, मैं मिलाता हूँ। मुझे वो इतना अच्छा लगा That was the best लोगों part. तो आप ये देखो कि हमारे लोग कितने ड्रामेटिक हैं, कितने फिल्मी, और कितनी उनकी एक सोच है कि नहीं इसकी भी शादी वहीं होनी चाहिए थी, मतलब सारे खानदान की बारात वहीं से निकले। हाँ क्यों, तीसरी भी। और मन्नत की तरफ से अच्छा मूव था, उसने कहा कि ये औरत मेरा शादी हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है। ये है। अच्छा क्रिकेट और शादी। मन्नत ने नहीं क्रिकेट भी नहीं, शादी। शादी। क्रिकेट में फिर खवातीन को इंटरेस्ट नहीं होता, शादी में सबको होता है। बोलो। हाँ, तो मन्नत की तरफ से बहुत स्मार्ट मूव कि ये औरत जो है इसरा गजल, ये अभी नहीं कल फिर ये कोई अटैक करेगी, इसकी बेटी ले आती हूँ अपने घर में तो भाई के साथ। ये मन्नत स्मार्ट मुराद मूव टू था। आ रहा है क्या? ये एक नोबल मूव नहीं था, ये एक स्मार्ट मूव था कि वट्टा सट्टा टू सेव माय मैरिज, शादी करा देती हूँ ताकि ये खातून अब चुप हो जाए, अब उसकी बेटी हमारे घर में। चलो जी, आई लव द एपिसोड। बिल्कुल सही, ये बहुत तुमने अच्छा सोचा ही नहीं। मूव था, ये नादिया बड़ा तो अच्छा बहुत मूव दूर था। की कोड़ी लाई है। हाँ मैं जी ना पूछें बहुत ये मतलब मैं सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा जी, नादिया अख्तर। नादिया अख्तर ने बहुत घुमाया हमें, घूमती रही। नादिया गोल, अख्तर गोल, हमारे लास्ट ईयर की विनर है बाय द वे, कौन सा वाला? बख्तावर से। Really? Same writer. सेम पर्सन। शी वन द बेस्ट राइटर अवार्ड, पॉपुलर चॉइस। वाओ, So she got lazy in this this one. play needed saving by her। यहाँ इसको इसलिए सेव करने की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा जरूरत थी, थी। अब लास्ट ईयर की विनर हैं। हाँ, सो आई थिंक इसमें इन्होंने आखिरी एपिसोड में हमें एटलीस्ट, क्योंकि हम आखिरी एपिसोड वैसे ही बनाना नीचे ले जाते हैं Number? ये भी बात है। हाँ, क्यों देखना है। सो आई थिंक इट्स लास्ट 2 एपिसोड्स वाज अ गुड जॉब। 6 महीना जी, आखिरी था 5. 5 ओके जॉब। नादिया 4 4। और राइटिंग कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वोट इस दफ़ा कास्ट किए हैं ऑडियंस ने, 14,700। हैरान की और नादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए, और ये पब्लिक का है जी। नहीं, इनके हिस्से में है 441, 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं, यानी 14,700 में से आपके हिस्से में सिर्फ 441 नंबर आए हैं। डायरेक्शन की बात करते हैं, और क्या कमाल के डायरेक्टर हैं। अभी हमने खई में इनकी तस्करा किया था, अब मन्नत मुराद में आप इनको कैसा देखती हैं, सैयद वजाहत हुसैन को? सो आई विल गिव हिम अ 7 फॉर दिस। 7, वेरी गुड जॉब। महीना जी, I think Wajahat mind was on Khai when he was doing this play. You're right, Totally. actually. I think because देखें Wajahat, and I mean this in a good way, he's a कीड़ा. वो जब स्क्रिप्ट पढ़ता है तो वो मीनिंग ही डाइसेक्ट्स अ स्क्रिप्ट, ठीक है। इसने ये वाला स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, या ये वाला स्क्रिप्ट उसने कहा है कि ठीक है जैसा है मैं कर दूंगा, जैसा है मैं कर दूंगा, बिकॉज मुझे करना है खाई, बिल्कुल, मुझे जाना है वहाँ, ये जो था डील यही थी। Exactly. You do this and we'll give you high. And because Wajahat is a big director, Wajahat का presence feel नहीं हुआ हमें इस play में, लेकिन I think जो shots हैं, the way people are looking, characterization, वो सारी चीज़ें जो है it's done well, so I'd say 6. 6 गुड जॉब। नादिया 4 डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,300 हुए हैं, और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद से 429, 3% बनते हैं, 0.3 मिले हैं इनको। तो जी अब बात हो जाए, आप किसको रेट करना चाहेंगे जी जजेस? इकरा अजीज / इरसा गजल हैं। I think Ikra. ओके, So I think a 6 for इकरा। Ikra. मरीना जी? So, Ikra, as such in these last 2 episodes, again, like I said, there were no wow moments of, but as an actor, they're all fine actors, as a, playing the character. So I think 6 is a good number, Nadia. because there was nothing Unusual. amazing. 4.5 ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 11,000 हुए हैं, और इकरा अजीज के हिस्से में आए हैं 11,000 में से 660, 6% बनते हैं, 0.6 मिले हैं, जो कि कम है। इकरा को शुरू में ज़्यादा मिल रहे थे नंबर। तो अब बात करी जाए हमारे मेल प्रोटैगनिस्ट की, तलहा चाहूर। sadly Okay, I'll give him a 6 also.
आखिर वाला रोना और हाथ यूं करना अच्छा लगा मुझे, वो बिल्कुल सही जगह आया था, आंसू भी सही आए थे. So this Sick. guy has a lot of potential. I just wish he gets better roles. 6. मरीना जी. Actor, excellent, but role and either bring variation or do something, but just it's. I mean, like, I couldn't see it. I would fast forward all his scenes because they were just irritating. चलो 5. 5. ओके जवाब. नादिया. मुराद के लिए 4 एंड नो कमेंट्स. ओके जी. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 14,600 हुए हैं और मन्नत मुराद के मुराद यानी कि तलहा चाहूर को मिले हैं 438. 3% बनते हैं. 0.3 इनको भी मिले हैं. सबका वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो मरीना का था. और ये सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं जो 5 ड्रामों में जो ऑडियंस ने दिए हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू. अब बात करेंगे उस ड्रामे की जो हर तरफ छाया हुआ है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. क्यों पसंद आ रहा है, पसंद आने वाली बात है या नहीं है, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. वेलकम बैक. इस बार फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में नादिया वो कौन सा डायलॉग था, डोंट गेट एक्साइटेड. डोंट गेट एक्साइटेड मुकर्रम. किसी का लगता है ना कहीं कुछ वो स्टिकर भी लगा रहे हैं. एक कोरिया के स्टिकर्स आए हैं मार्केट में जिनको आप ऐसे करते हैं ना तो आंखें खिंच जाती हैं. जब 15 एपिसोड चला लास्ट वीक, उसके बाद एक टीजर आता है, एक शॉर्ट्स निकाली हम टीवी ने. शॉर्ट में ये था कि जिसकी वजह से एपिसोड देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी. मैंने कहा यार अब बस आ गया क्लाइमैक्स. शॉर्ट में टीजर में ये दिखाता है चैनल कि जी पता चल गया है शिब्रा को. उसने कन्फ्रंट किया, नहीं आया ना. उसने कन्फ्रंट किया लड़के को और फिर उसको थप्पड़ मारा. ये था टीजर में कि अगले हफ्ते ये होगा और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ड्यूरेशन भी कम हो रही है. कम थी. हाँ कम थी. इमोजी. यही इमोजी है मेरी. अमीना जी. लोगों को अच्छा लग रहा है. लोग जो भी कोई बुरा कहता है उसको बुरा कहने लग पड़ते हैं. और अच्छा तो लग रहा है, दोनों अच्छे तो बहुत लग रहे हैं. नहीं, वो दोनों हैं बस. ड्रामा अच्छा लग रहा है ना. एंड आई एम और जाहिर है हमें अच्छा बिलाल और लग रहा है तो दुर्गा व्यूज हैं. बट हम कहते हैं ना एक अब शुरू कर दिया है तो लोग देख भी रहे हैं. बट द पॉइंट इज ऐसा होता नहीं है. जब कोई अच्छी चीज होती है तो सब यूनानिमसली उसको पसंद करते हैं. और हमने हिस्ट्री बनाई हुई है ऐसे काम के साथ, जैसे कि दुरे शहवार था, जैसे कि हम सफर था, यहाँ तक कि मेरे पास तुम हो मेड हिस्ट्री बाय गोइंग इनटू द सिनेमा. इतना बड़ा हो गया था वो काम. तो ऐसा नहीं है कि फिर भी कोई लोग थे जो कह रहे थे कि बुरा है. उसका एंड हर किसी को बुरा लगा था. एक बात जो मैंने अभी कही कि लड़का लड़की जो एक ही घर में रह रहे हैं हर बात कर सकते हैं. समंदर के किनारे जाके एक लड़की, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि इस लड़के को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते. गुड लुकिंग के अलावा उसके पास कोई और क्रेडिबिलिटी नहीं है. नहीं, जो वो चीजें अदरवाइज कर रहा है वो तो उनको फैमिली को नहीं पता ना कि कैसे फुप्पो को उसने राम किया, कैसे बाकी चीजें की, कैसे उसको. उनको जो बातें पता है वो सिर्फ यही है कि नहीं, लेकिन ये भी है अम्मी ना को कि बचाया था. मैं अपने वो उनके कौन से पीर साहब के पास जा रहा हूँ, वो करेंगे तो वो निकलवा देंगे. हवालात से निकलवाने में ये तो एक बंदा है वो जाता है जब भी पीर के पास और बात हो जाती है और ये पूरा घर जो है ये कहते हैं देखो कितना पहुंचा हुआ है, देखो कितना प्यारा बच्चा है, कितना बरखुरदार है. हाँ, बट माय इमोजी वुड बी एक्चुअली दिस द सैड फेस, जो कि लास्ट टाइम 2 thumbs up मिले थे इसको. तो मैया जी, राइटिंग अब्दुल खालिक खान. कॉन्वर्सेशंस मज़े के हैं, टॉपिक्स कॉन्वर्सेशन के मज़े की हैं. लाइक अबाउट
क्या कहते हैं एजुकेशन, दैट द कंट्री नीड्स एजुकेशन, एजुकेशन से चीज़ें चेंज होंगी, यू नो इस किस्म हाँ, की वो बहुत अच्छी मजे। बात थी, हाँ। देन पहली दफ़ा थैंक गॉड उसने अपना सच बोला कि वो फेल हुआ था, पता नहीं हुआ था नहीं हुआ था, बट तो फिर कितने नंबर बनते हैं? 4। 4। नादिया नंबर 6 तो ये ठीक है 6 6। ओके जी, I think I'll give the writer a 5. 5। ओके जॉब। चलिए ऑडियंस की तरफ चलते हैं और टोटल वोट जो कास्ट किए हैं ऑडियंस से राइटिंग कैटेगरी में वो 14,700 किए हैं और इश्क मुर्शद से 7,000 अब्दुल खालिक खान के हिस्से में आए हैं। 7,000 7,000 नादिया 8,000 क्या बोला? 8,000 ये मुझे नहीं समझ आते नंबर चंबर कितने हाँ होंगे। छोड़ मेरा दो। हमेशा हाँ, अंदाजा नहीं, गलत मत हो समझो कोई बेकार बात। मैथ की बात है। हाँ ना करो। 8,526 बाकी बच्चे वे सारे 58% बनते हैं 5.8। वेल डन। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ और फारूक रेन भैया जी मैं तो 4 ही दूंगी। 4 नंबर्स। यस 4 आल्सो। 4 रवीना जी। देखो डायरेक्टर को बिला वजह कैप्टन ऑफ द शिप नहीं कहते। फिल्म और टीवी डायरेक्टर के मीडियम है, बिल्कुल। बिला वजह नहीं कहते। नंबर्स 4। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट में डायरेक्शन कैटेगरी में 14,300 और फारूक रिन साहब के हिस्से में आए हैं ड्रामा से इश्क मुर्शद से 8,151 57% बनते हैं 5.7 इनको मिले हैं। वेल डन जी। महीना जी दुरे फिशा। So actors are good, but I'll give 5. 5 ओके जॉब। नादिया 6 6 फॉर दुरे फिशा। रवीना जी 5। 5 ओके जॉब। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं वो 11,000 किए हैं फीमेल कैटेगरी में और दुर्रे फिशा सलीम के हिस्से में हैं ड्रामा से इश्क मुर्शद से 5,550% बनते हैं 5 मिले हैं। महीना जी As much as I'm enjoying Bilal, but 5. I'm not 5 ओके जॉब। नादिया फॉर दिस एपिसोड देन आल्सो 6 6 बिलाल के लिए। रवीना जी 5। 5 ओके जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 14,600 हुए हैं और इश्क मुर्शद से बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 9,000, 10, 100, Yeah. 10, 10, 10. ये आए हैं 10,074 69% बनते हैं 6.9 मिले हैं इनको। This is responsibility. This is responsibility. This is not हाईएस्ट just नंबर इनको मिले marks. हैं ऑडियंस is की a तरफ whole से। lot of हाईएस्ट नंबर responsibility. इश्क मुर्शद दिया गया है तमाम कैटेगरीज में, राइटिंग में, डायरेक्शन में और एक्टिंग में। तो ये बड़ा ही सख्त खेल है, आज कुछ हो जाए कल कुछ हो जाए, लेकिन आज जो कुछ होने वाला है उसका रिजल्ट हम आपके सामने भी ले आते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक। और जी अब हमारे सामने रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं और आज पता चल जाएगा कौन बाजी लेकर जा रहा है। ऑडियंस से जहां ज़्यादा वोट दिए वहां पर जजेस की तरफ से कम वोट आए और जहां पर ऑडियंस की तरफ से कम वोट आए वहां जजेस ने खूब भर भर के नंबर दिए। तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जिसकी तरफ चलेंगे वो है जी राइटिंग की कैटेगरी और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। अच्छा जी 5th पोजीशन पे हैं जी राहे जुनू रेहाना आफ्ताब 12.2 मिलियन को ड्रामा सीरियल राहे जुनू से। 4th पोजीशन पे हैं जी नादिया अख्तर मन्नत मुराद से, इनको मिले 15.3। तीसरे नंबर पर अब्दुल खालिक खान है इश्क मुर्शद से, जब जो कि लास्ट टाइम आई थिंक विनर थे, नहीं सेकंड पे थे। और जब भी ये क्योंकि इनको पब्लिक की तरफ से इतनी वोटिंग मिलती है तो हमेशा ये नंबर 1 रहे हैं जब से इश्क मुर्शद चल रहा है, लेकिन आज नंबर 3 पे हैं। तो मुकाबला है सकलैन अब्बास में और रिदा बिलाल में, जाने जहां में और खाई में, यानी कि मरीना खान और रुबीना अशरफ में। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है वैसे। और आप सेकंड हैं। गुड। आई वुडंट माइंड। सकलैन अब्बास जो हैं हालांकि 23.8 लेके दूसरे नंबर पे हैं Okay. और रिदा बिलाल जो हैं
वो जाने जहां से Very good. बाजी ले गई अजीब बात है। 25.9। Good, very. That's a good. बहुत बहुत मुबारक हो रिदा बिलाल आपको जाने जहां से राइटर ऑफ द वीक बनने के लिए हमारे शो पर। डायरेक्शन की बात करते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। उई, 5वें नंबर पर राहिद जुनू है जी। सैयद अहमद कामरान है 13.7। चौथे नंबर पर सैयद वजाहत हुसैन है मन्नत मुराद से 17.3। मुकाबला है फारूक रेन, कासिम अली मुरीद और सैयद वजाहत हुसैन में। थर्ड पोजीशन पर हैं जी इश्क मुर्शद से फारूक रेन साहब, इनको मिले हैं 17.7। मुकाबला है कासिम अली मुरीद और सैयद वजाहत हुसैन में। Of course. Has to be. सेकंड है जाने जहां से कासिम अली मुरीद और विनर करार पाए हैं ड्रामा सीरियल खई से सैयद वजाहत हुसैन एक दफा फिर 25.9। नो डाउट ऐसी डायरेक्शन बहुत कम पाकिस्तानी ड्रामा में देखने को मिलती है जैसी खई ड्रामे की डायरेक्शन है। तो जी अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। अच्छा जी 5वें नंबर पर हैं जी कोमल मीर राह जुनू से, इनको मिले हैं 14.2। अच्छा जी फोर्थ पोजीशन पर है इकरा अजीज मन्नत मुराद से, इनको मिले 17.1। मुकाबला है दुर्रे फिशा सलीम और आयजा खान में। थर्ड पे दुर्रे फिशा सलीम है ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से। मुकाबला है खई की दुर्रे फिशा सलीम और जाने जहां की आयजा खान में। खई सेकंड है दुर्रे फिशा सलीम जो है खई से दूसरे नंबर पर आई हैं 21.8 मिले हैं और आयजा खान इस हफ्ते भी बाजी ले गई जाने जहां से 23.9। लास्ट वीक मैं से विनर करार पाई थी और इस दफा ये जाने जहां से। वेल डन आयजा। It's a lovely photo. और जी अब मेल कैटेगरी की बात कर लीजिए और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। अच्छा बताएं फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? हम सिर्फ Last position पे We are है only investing in चहू, ourselves. मन्नत मुराद। हाँ Last position नहीं, हाँ मन्नत मुराद। या मन्नत है जी आप या बिल्कुल ठीक है। तला चाहूर है मन्नत मुराद से, Sorry तलहा। इनको मिले 15.3। Sorry. फोर्थ पोजीशन पर है जी दानिश तैमूर। दानिश तैमूर राह जुनू से, इनको मिले हैं 17.4। मुकाबला है फैसल कुरैशी, हमजा अली अब्बासी और बिलाल अब्बास। बहुत ही सख्त मुकाबला है। बिलाल तीनों ही बड़ी अब्बास, जबरदस्त परफॉर्मेंस third। दे रहे हैं। थर्ड पोजीशन पे है बिलाल अब्बास इश्क मुर्शद से, हमजा अली अब्बासी सेकंड है जाने जहां से और फैसल कुरैशी बाजी ले गए ड्रामा सीरियल खई से 26.6। बहुत बहुत मुबारक हो फैसल कुरैशी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। सब मुकाबले को उन्होंने सही कर दिया और जीत गए। तो इसकी पूरी इन्होंने सारी मेल कैटेगरी सबको यही सबको कर खई कर दिया खई ड्रामे से। क्या बात है फैसल, कमाल की परफॉर्मेंस थी। अच्छा जी चलते हैं ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ। This will be interesting. हाँ चलिए बताएं 5वीं पोजीशन पे कौन होगा? आ जाए राह जुनून। राहिद जुनून, of course. 5th पोजीशन पे राहिद जुनू है जी 57.5 मिले हैं जी। 4th पोजीशन पे है जी मन्नत मुराद की सेकंड लास्ट एपिसोड, इसको मिले हैं 65। I think इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद। 3rd पोजीशन पर है जी इश्क मुर्शद 82.4 जो कि आज तक के इश्क मुर्शद के लोएस्ट मार्क्स हैं। हमेशा Which इश्क is मुर्शद 100 से interesting. ऊपर लेके जाता है। Because they दिस got a टाइम lot in the इनको सिर्फ 10,000. 82.4 मिले हैं। मुकाबला है जाने जहां और खई में। जाने सेकंड जहां। आया खई Oh, interesting. 98.1 मिले हैं तो जाने जहां बाजी ले गया 100.5। Very good. ये Even भी though एक दफा अपसेट हो गया है जी। Yeah. हमें था कि इस दफा खई शायद बाजी ले जाएगा लेकिन जाने जहां टोटल मार्किंग हुई जाने जहां बाजी ले गया और ड्रामा ऑफ द वीक करार पाया है। वेल डन टीम, भी इसने किया। जाने जहां बहुत बहुत मुबारक हो। look तो देखिए। ये नादिया ने किया है। ये लिफाफा जर्नलिज्म चला रही है। हाँ, नादिया क्या हो रहा है? ये पीआर करा रही है अपनी, ये पीआर चला रही जाने है। जहां टीम थैंक मी। तो जी ये था हमारा आज का शो और कैसा लगा आपको? हम बातें तो कर रहे हैं, लिफाफे चल रहे हैं। आई विश लिफाफे चलते होते हमारा भी फायदा होता।
दिल यहाँ चलता है नहीं यहाँ चल सिर्फ सकते। दिल। हम यहाँ एम्प्टी लिफाफे चला सकते हैं। मैं दिल से नंबर बहुत देती हूँ। सारे हम कलरफुल इसके लिफाफे बना के क्योंकि अगर आपको ओरिजिनल और देखना है रिव्यू तो फिर हमारा ही शो है, क्योंकि यहाँ पर लिफाफे नहीं चलते। और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए, जिन ड्रामों का रिव्यू आप देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं उनके बारे में। हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये सारी चीजें जो आपको एपिसोड में नहीं मिलेंगी, वो आपको बहुत सारा फन जो आपको देखने को मिलेगा वो हमारे अनकट वर्जन में मिलेगा। इसी के साथ ही नादिया खान, मरीना खान, रुबीना अशरफ, मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।